हेलो दोस्तों, तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम ला रखे हैं क्लास 12th के सीबीएसई इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं। 90% चांस हैं कि ये आ सकते हैं। यह तो पहला क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन तो है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय वह है जो किसी अवधि विशेष में राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय जनसंख्या के अनुपात को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किसी अवधि विशेष में राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय जनसंख्या के अनुपात को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। दूसरा है बच्चों, जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत बताइए। यह क्या है? जनांकीय संक्रमण यह अवधारणा वर्ष 1995 में फ्रेंड नोटिस ने द्वारा विकसित की गई। उनके अनुसार अविकसित देश में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं तथा जनसंख्या स्थिर रहती है, तथा एक विकासशील देश में जन्म दर उच्च रहती है जबकि मृत्यु दर निम्न रहती है, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट होता है। जब अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है तो जन्मदाता तथा मृत्यु दर दोनों निम्न हो जाते हैं तथा जनसंख्या में पूरा स्थिर आ जाती है, जनसंख्या पुनः स्थिर हो जाती है। तो इसमें है, इसके जनसंख्या जनांकीय संक्रमण के 3 सोपान होते हैं। पहला सोपान होता है, पहले सोपान में जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं जिससे जनसंख्या स्थिर रहती है। द्वितीय चरण में जन्म दर उच्च रहती है जबकि मृत्यु दर निम्न रहती है, जिससे जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है और जनसंख्या विस्फोट होने लग जाता है। इसके तीसरे सोपान में है बच्चों, तीसरे सोपान में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न रहते हैं, कम रहते हैं, जिससे जनसंख्या पुनः स्थिर रहती है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास वह विकास है जिसमें अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक तथा मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाते हैं। इसमें बहुआयामी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, जैसे बुनियादी ढांचे का विकास, मानव पूंजी का विकास, स्वास्थ्य, साक्षरता, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, सामाजिक समावेश इत्यादि आदि का विकास। यह है बच्चों। तो भाई चौथा है, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी। ये आ सकता है क्योंकि यार इसके चांस लग रहे हैं गाइस। तो पहला है आर्थिक चुनौती, दूसरा है कृषि उत्पादकता का निम्न स्तर, तीसरा है बाल्यकालीन औद्योगिक क्षेत्र, चौथा है आधारिक संरचना में कमी और पांचवा है गरीबी और असमानता। तो इनके बारे में थोड़ी बहुत हमने वैसे लिख सकते हो, जैसे आर्थिक चुनौती में क्या होता है, कृषि उत्पादकता, इसमें अपने बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो। तो अब आते हैं एमसीक्यू। तो भाई जनांकीय संक्रमण के द्वितीय सोपान का आरंभ कब हुआ। ये हुआ आपका 1921 में। दूसरा है क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का आरंभ कब किया। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का आरंभ 1850 ईस्वी में किया। सुएज नहर जलमार्ग कब खोला गया बच्चों। सुएज नहर जलमार्ग 1869 में खोला गया। भारत में सबसे पहली सरकारी जनगणना कब हुई। ये है क्वेश्चन, ये भी आ सकता है, इसके चांस बढ़ रहे हैं गाइस। तो भारत में सबसे पहली सरकारी जनगणना 1821 में खोली गई। अब है फिर इसके बाद है, वह अर्थशास्त्री जिनका औपनिवेशिक शासनकाल में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, वह कौन थे। तो वह व्यक्ति थे हमारे डॉक्टर VKRV राव जी। और इसके बाद है, टिस्को की स्थापना कब हुई। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई। और उसके बाद औपनिवेशिक शासन में भारत का 50% से अधिक व्यापार किस देश के साथ हुआ। यह हुआ इंग्लैंड देश के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट में बताए कि आपको कौन कौन से पेपर में आने वाले हैं क्वेश्चन। तो भाई देख लो यार, नोट कर लो, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यार 6-7 नंबर के यार वैसे इस चैप्टर से है, पहला चैप्टर में से इतने ही क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गाइस देख लो, नोट वोट कर लो बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट क्या किस पर वीडियो चाहिए तो टॉपिक बता देना, तो उसको हम डाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।